और गुमराह कराया जा रहा है केस को बंद करने के लिए, इसे गुनहगार ठहराया जा रहा है। ऐसा मेरा बच्चा था नहीं। पूरे सीलमपुर में पता कर लो, कोई भी इस बच्चे के बारे में कह दे मेरे बच्चे ने कभी जेल नहीं काटी, मेरा बच्चा थाना नहीं गया, कभी कोई रिकॉर्ड चेक करो, इसके रिकॉर्ड होंगे। आज गुजरा क्यों कह रही है? ये मारने के बाद, किसी लाल को मारने के बाद बोल रही है कि गुनहगार था। दूसरा तेरा सत्यानाश होगा, तेरा बुरा होगा, माँ की हाय पड़ेगी। जो तेरी निचली सरी बेटे को मारा है, किसी लाल को मारा, तेरा बहुत बुरा एंड आएगा। तो कुत्ते की मौत मरेगी, मेरी हाय पड़ेगी तुझ पे। जिससे तेरा बलदा था उसे मारती तो मेरे छाती सबर होती, जिससे तेरा दुश्मन थे उसने मारती घुस के मैं तेरा साथ देती। तूने मेरे बच्चे को मारा, तूने मेरे बहुत बुरा करा, मैं तेरे साथ देती, मैं तेरा साथ देती। तूने मेरे लाल को मार दिया बेकसूर को, ये तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो मेरे एक बार हाथ में आ जा तो सारा बल्ला ले लूंगी मैं एक बार ही। ये बताइए कि साहिल जो है उसने भी मारे थे, तो साहिल ने मारते, गिरफ्तार हो गया है। साहिल ने मारते सौरभ के, इनका भेजा निकाल दिया था सौरभ का। साहिल ने हमला करा था पहले, साहिल ने, फिर साहिल अपने लाला को खुद दिखाई। लाला ने क्रोध में अपने भाई का बलदा लेने के लिए चाकू से वार किया, पर लाला ने इस तरीके से मारा तो नहीं जान से, लाला ने जान से नहीं मारा, चाकू छुआ है खाली। वो तो जिंदा घूम रहा है ना, कत्ल तो नहीं हुआ ना, तो इस बच्चों को बेकसूर को क्यों मार दिया? मैं तो यही कहूंगी माँ से, माँ हूँ। क्या मांग कर रहे हैं जो गिरफ्तार? मैं इनकाउंटर चाहिए, मुझे इनकाउंटर चाहिए ना। सरकार बंद कर दो, सरकार चलाना बंद कर दो, पुलिस का थाना बंद कर दो। जब किसी का कोई जवाब ही नहीं है, इनसे भी नहीं, सब बंद कर दो बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और बच्चों की भी आपने फोटोएं लगाई हैं 2008 से यहाँ पर। ये तो कत्ल, सब कत्ल है। अगर ये बच गई ना तो मैं मर जाऊंगी, अगर ये बच गई ना तो मैं मर जाऊंगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरा बेटा बेकसूर मासूम बच्चा, हंसना नहीं जानता, कभी खुल के हंसा नहीं, एक मुस्कुराहट चेहरे की ले गई, खाली मुस्कुराना जानता था बस, खाली हंसना भी नहीं जानता था मेरा बच्चा। मेरा भाई 16 साल का, वो 35 साल के, 30 साल के दोनों। उसका कोई मैटर नहीं था, हमारा कोई वो उससे कोई रिश्ता नहीं था, लाला वाला से हमारा कोई मतलब नहीं था। मेरा भाई रहता भी नहीं था। ये तो केस को गुमराह करा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मेरा भाई बहुत बेगुनाह था, बहुत बहुत भोला था, वो बहुत सीधा था वो। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आपको लगता है अब इंसाफ मिलेगा? मुझे नहीं लगता, अगर जिगरा को छोड़ दिया गया है तो नहीं लगता, नहीं लगता। सरकार बंद करो, तुम्हारी सैलरियों से पेट नहीं भरता क्या? जिस रिश्वतों के पैसों से जी अपना घर चला रहे हो, हराम की कमाई खा रहे हो। तो आप क्या मांग करते हैं, कैसी सजा होनी चाहिए? कैसी सजा होनी चाहिए? उनका इनकाउंटर होना चाहिए, भगा भगा के उनका इनकाउंटर होना चाहिए। इसके अलावा 2008 से हम देख रहे हैं कि 7 यहाँ पे जो मर्डर हाँ, यहाँ पर ऐसी हिंदू के बच्चों को मारा जाता है सीलमपुर के अंदर। मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं लोग, मिनी पाकिस्तान। बहुत गंदे लोग हैं यहाँ के सीलमपुर के, बहुत गंदे। मेरा भाई को इंसाफ चाहिए, मेरा भाई बहुत बेगुनाह था, बेकसूर था, उसने कभी चू जवाब नहीं दिया, बोला नहीं, गूंगा था वो, बिल्कुल चुप रहता था, हंसता था, मुस्कुरा की बातें होती थी उसकी, मुंह से तो कभी बातें ही नहीं करा। इतना सीधा था वो, इतना लंबा चौड़ा, 16 साल में क्या उम्र थी उसकी। गलत होता तो शेर बन के घूमता। हमारे दिल घर पे आके कहती है, हमारे घर पे आके चाय पी रही है, खाना खा रही है, सब कुछ कर रही है, कोई मतलब नहीं है। चाची बना रखा था उसकी मुमानी, उसके मामा घर के सामने रहते हमारे जिगरा के। उसकी मुमानी जब शादी हुई थी ना मेरी मम्मी जेल से, और गलत काम करती है वो, किसी के फ्लैट में कब्जा कर लिया, इलीगल काम करती थी वो, ड्रग्स का काम करती थी, गलत काम करती थी, हथियार रखती थी, छोटे छोटे बच्चों से गोलियां बंदूक चलाती थी, किसी के प्लेट मार दी, किसी के चाकू मार दिए, डॉन बनती, दादागिरी दिखाती थी सीलमपुर की। अबे सीलमपुर में दिखाओ, बाहर दिखा के दिखाओ दादागिरी क्या होती है, बदमाश क्या होता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।